अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अजहर और वेल एज आई हैव बीन सेइंग, जैसा कि मैं कह जा रहा हूं पिछले बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं, पिछले एक दिन से, दैट द T20 वर्ल्ड कप इज़ बिहाइंड अस, क्रिकेट इज़ बिहाइंड अस फॉर नाउ। सबको एक वेल डिजर्व ब्रेक मिला है क्रिकेट से। बहुत ज़्यादा वाकई क्रिकेट में बात हो रही थी, बल्कि हमने तो अपने शो का नाम ही तब्दील कर दिया था। बट नाउ दैट वी आर बैक टू गेम सेट मैच, हमने कहा कि जी कुछ और स्पोर्ट्स पे भी नज़र डाली जाए, चेक तो करें जी कि हमारी गैर मौजूदगी में बाकी खेलों का क्या हाल चल रहा था। और आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर हैं हमारे इस प्रोग्राम के, तो मेरी और सवेरा की और हमारी टीम की कोशिश रहती है कि एक स्पोर्ट जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात करें और आपको अच्छी तरह अपडेटेड रखें, वो है हमारा कौमी खेल हॉकी। कहने को तो हमारा कौमी खेल है, लेकिन जाहिर है ये हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि इसको हम कौमी खेल वाली इज़्ज़त जो है ना वो बहरहाल दे नहीं रहे होते। लेकिन बहरहाल बहुत दिनों बाद पाकिस्तान की हॉकी में एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है और हमारी टीम जो है वो एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में पोडियम पे पहुंची है, मेडल जीतने में कामयाब हुई है। अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि T20 वर्ल्ड कप के शोर गुल की वजह से हम अपनी उस विक्ट्री का ज़्यादा जिक्र नहीं कर सके, उसको ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सके। लेकिन हमने ये सोचा कि आज जो पहला नॉन क्रिकेटिंग प्रोग्राम हम करेंगे उस पर हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले और अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ऑफ कोर्स सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी एक मिस्ट्री बनती जा रही है। शुरू में तो ये खबरें आई थी कि काफ़ी सीरियस नौयत की इंजरी है, करियर थ्रेटनिंग भी हो सकती है। एक तवील अरसे के लिए शाहीन जो है वो इसमें क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। लेकिन अब लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में कितना संजीदा है। अब जो एक स्कैन हुआ है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, उससे ये पता चला है कि शाहीन को तो कोई इंजरी हुई नहीं है, सिर्फ घुटने पे एक स्ट्रेन आया है, सिर्फ एक दबाव आया है। और पीसीबी ने इनको 2 हफ्ते रीहैब का मशवरा दिया है, जबकि कुछ माहिरीन का इस हवाले से ये कहना है कि अगर उसी घुटने में जहाँ पे शाहीन को पहले भी इंजरी हुई थी दोबारा से कोई मसला हुआ है तो शाहीन को एक तवील ब्रेक चाहिए। बहरहाल जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बता चुका है कि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, वहाँ पर ही शाहीन अपने रीहैब को मुकम्मल करेंगे। वी विश शाहीन ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलराइट जी, एक और वर्ल्ड कप शुरू होने को है, जिक्र हमारे प्रोग्राम में भी इसका शुरू हो गया है, दैट इज़ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर जिसकी मेज़बानी कर रहा है। 20 नवंबर से इसका आगाज़, यानी अब सिर्फ 5 रोज़ जो है बाकी रह गए हैं। 32 टीमें हैं, 8 ग्रुप हैं, 64 मैचेस पर मुश्तमिल ये मेगा इवेंट जो है ये शुरू होने वाला है 20 तारीख से। फ्रांस ऑफ कोर्स अपने टाइटल का दिफा करेगा। दुनिया फुटबॉल के चंद अजीम खिलाड़ी जिसमें मेसी हुए, किलियन एम्बेपे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे होंगे। याद रहे जी, पहली बार कोई अरब मुल्क जो है वो इसकी होस्टिंग कर रहा है और इसके अलावा 31 लाख में से 29 लाख टिकट्स ऑलरेडी फ़रोख्त हो चुके हैं। टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो 18 दिसंबर को दोहा में शेड्यूल्ड है। ओके, जहां पूरी दुनिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप जुनून में है, तो फिर पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। कराची में भी जो हमारे फुटबॉल के लवर्स हैं वो इस मेगा इवेंट का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। सिद्दीक गोट के रिहाइशों ने इलाके को फुटबॉल विलेज में तब्दील कर लिया है और प्रोग्राम में आगे चल के हमें अगर वक्त मिलता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्ती रिपोर्ट भी जो है वो कराची में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से शामिल करें। ओके, जाते जाते फुटबॉल की एक और खबर, भाई कमाल हो गया माशाल्लाह, 4 में से 3 खबरें फुटबॉल की, और वो है इस वक्त गालिबन दुनिया फुटबॉल की सबसे बड़ी खबर, एंड दैट इज़ अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि दुनिया फुटबॉल का अजीम तरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 11 साल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आए, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी ये वापसी जो है वो इतनी शानदार साबित नहीं हो रही। स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो अब नए मैनेजर आए हैं उनके साथ और यूनाइटेड की मैनेजमेंट के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुछ बात बन नहीं रही है। दुनियाए सहाफ़त का एक बड़ा नाम पियर्स मॉर्गन, जो कि रोनाल्डो के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, उनको हाल ही में रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू दिया जो कि अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ है। उसके कुछ इक़्तिबासात सामने आए हैं जिसमें रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल क्लब पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज़ बिट्रेड मी, यानी मुझे धोखा दिया है, क्लब के मैनेजर उनकी इज्जत नहीं करते, और उसके अलावा
वो ये भी कहते हैं कि मैनेजर और कुछ और खिलाड़ियों ने उनको क्लब से बाहर रखने की कोशिश की। अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ आस्किंग दिस क्वेश्चन, इज दिस द एंड ऑफ द रोड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम के टॉपिक पर। हम आ जाते हैं, मैं पूरी उसकी तमीद तो बांध चुका हूँ। ऐसा करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं और हमारे प्रोग्राम में बड़ा रेगुलरली फीचर करने वाले, और वन ऑफ दोज गाइज जिनको हम जब भी अपने प्रोग्राम के लिए दावत देते हैं, ही नेवर सेज नो टू अस। और आज तो हमने कहा कि जी बनफ़्स नफ़ीस आप खुद तशरीफ़ लाइए और आपके साथ आज मज़ेदार बात होगी हॉकी के हवाले से। हैदर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वेलकम बैक हैदर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान उमर भुट्टा। और उमर अभी कुछ दिनों पहले ही वापस आए हैं मलेशिया से, मेडल जीतकर अजलान शाह कप में, जिसके हवाले से हम जरा तफसील से बात करेंगे। उमर, वेलकम टू गेम। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो चलें जी अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हैदर, जापान के साथ मैच था, 5-3 हम जीते, ब्रॉन्ज मेडल का मैच था। मैं अभी चेक कर रहा था हिस्ट्री, 2011 के बाद हम पहली बार सुल्तान अजलान शाह के पोडियम में पहुँचे और हमने कोई मेडल जीता, अगर मैं गलती पर ना हूँ। इत्मीनान का बाइस, तक़वियत कुछ लग रहा है कि बिकॉज बहुत यंग टीम हमने भेजी थी यहाँ पे। जी आदिल, ये लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 टीमें तो छठे नंबर पे होगा लेकिन हमें बड़ी होप थी, इसलिए कि बड़ी डेडिकेटेड के साथ उमर जो है टीम को लेके चले और बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया। 1 महीने का हमारा कैंप लगा। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली के 9 से 10 प्लेयर जो है फर्स्ट टाइम अजलान शाह में पहला इंटरनेशनल मैच खेले और साउथ अफ्रीका से 4-1 से हम लोग लूज़ किया। पूरा पाकिस्तान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन अदील, जब भी कोई किसी प्लेयर का इंटरनेशनल मैच फर्स्ट होता है तो एक प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और वो टीम साउथ अफ्रीका की वो टीम थी जो छठे नंबर पे आई है, जो सबसे लोएस्ट टीम थी। राइट। तो उसके बाद से ग्रेजुअली वो फिर जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो अजलान शाह भी खुद कह रहे थे, जो उनके किंग हैं वहाँ के, उन्होंने बोला कि मैंने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की ऐसी परफॉर्मेंस देखी। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए। और इसमें जो अच्छी बात है ना हैदर, आपके साथ हमेशा हम ये बात करते रहे हैं कि एक हमारे पास प्लेइंग 11 तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की हम बना ही लेते हैं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ की हमेशा हम बात करते थे। आई थिंक एक बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी आपको मैसर आ गई है इस टूर्नामेंट के बाद। बिल्कुल अदील, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो जितना परफॉर्मेंस प्लेइंग लड़का खेल रहा है उसी तरह रिजर्व का भी कर रहा है। और इनकी स्ट्रेटजी अच्छी है कि हर 2-3 मिनट बाद उसको चेंज कर लेते हैं प्लेयर्स को। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल। उमर, आप पे आते हैं। पहला मैच जैसे कि हैदर ने बताया साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं और हमें भी ज़रा अफसोस हुआ इसका कि यार अगर साउथ अफ्रीका से हार गए तो फिर आगे जो है ना आगाज़ ऐसा हुआ है तो फिर इख्तिताम कैसा होगा। लेकिन उसके बाद व्हाट चेंज्ड इन द टीम? क्या वो नर्व्स ही थे पहले मैच के, जो पहले मैच के बाद फिर यंग खिलाड़ी 9 खिलाड़ी पहले मैच में डेब्यू मेरे ख्याल से किया है, सो क्या वो नर्व्स सेटल डाउन हो गए थे या क्या हो गया था, या टीम जेलन बेहतर हुई कि फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट ही आई रिजल्ट्स में? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी टूर्नामेंट में जब इंटर करते हैं, जो फर्स्ट गेम है वो ऑलवेज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो आप उसमें यह कि जो इन्वायरमेंट में है और उसमें जो खेल का सिनेरियो होता है और टूर्नामेंट की जो आप फीलिंग्स होती हैं उसमें ऐसा होता है। हमें अमूमन ऐसा ही होता है कि जो पहला मैच है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अप्स एंड डाउन्स आप एक्सेप्ट नहीं कर सके, भाई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन जैसे ही ग्रेजुअली टीम ने खेलना शुरू किया तो वो ग्रूम और लड़के उसी तरह बेहतर परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिए। अब इसमें जो हमने देखे ना कि जापान हमारी टीम थी, हमने एशिया कप में उससे हमारा जो है वो मुकाबला हम उससे ज़रा कह सकें अच्छा भी खेले, लेकिन उस तरह परफॉर्मेंस नहीं ले सके। और जब हम जापान से ये जो आखिरी जो मैच हम खेले हैं ब्रॉन्ज मेडल का, तो 5 से हम जीते हैं उनके, और हमारे फील्ड गोल हैं और बड़ी अग्रेसिव हॉकी मतलब देखी खेली लड़कों ने। तो मैं समझता हूँ कि फेडरेशन का बड़ा अच्छा इकदाम था कि उसमें उन्होंने इंक्रीज ऑफ पूल ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज़ किया, कॉन्फिडेंस दिया और प्लेयर्स को जो है इस एहसास दिलाया कि आप लोग अच्छे हैं और आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, और ज़ाहिर जापान की टीम की अगर हम बात करें तो वो रीसेंट चैम्पियंस भी, एशियन चैम्पियंस अभी वो रहे हैं, और सिगफ्रीड एक्मैन जो हैं वो जापान से ही मेरे ख्याल से शायद इधर आए थे। तो
आई थिंक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी उनकी हॉकी के स्टाइल के हवाले से। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर वहाँ पे काम किया, उन्होंने 5 साल काम किया वहाँ पर। उन्होंने जब उन टीम को स्टार्टअप लिया तो वो बहुत लो रैंक थे, एशिया में इवन दैट कोई उनका वो नहीं था, कोई प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। तो उन्होंने 2018 एशियन गेम इंडोनेशिया में जो हुई थी वहाँ पे उन्होंने मेडल लिया, गोल्ड मेडल, और डायरेक्टली क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। और उसके बाद उन्होंने राइज किया रैंकिंग में और प्लेइंग स्टाइल में, और अब जो उनकी टीम इधर आई थी वो प्रिपरेशन कर रहे थे नेशन कप के लिए, और उनकी टीम और फुल स्ट्रेंथ से, जाहिर बात है उन्होंने आना था, उसको प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को ट्राई आउट करने की उनकी पोजीशन नहीं, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करना, ऊपर की तरफ जाना। राइट। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूँ कि आप जानते हैं ये सुल्तान अजलान शाह कप जो है, इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक एनुअल इवेंट है जो कि काफ़ी अरसे से ईपो में होता है। पहले केएल में हुआ करता था, कोलालमपुर में, पिनांग में भी हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से ईपो नामी शहर में हो रहा है। और इसमें जैसे कि हैदर ने बताया 6 टीमें शिरकत कर रही थी, और इस बार जो खास बात थी वो ये कि मेज़बान मलेशिया पहली बार सुल्तान अजलान शाह कप जो है 39 ईयर से हो रहा है। जस्ट इमेजिन 39 ईयर्स से, और पहली बार वो जीतने में जो है वो कामयाब हुए हैं। फाइनल में उन्होंने साउथ कोरिया को शिकस्त दी। वी नो साउथ कोरियंस आर वेरी एथलेटिक टीम। अगर हम पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट 4-1 लॉस टू साउथ अफ्रीका। उमर ने बताया कि जी पहला मैच था, सेटल डाउन हो रहे थे, ज़ाहिर सिलसिला। दूसरे मैच में पाकिस्तान ड्रू विद मलेशिया 1-1, जो इवेंचुअल चैंपियंस थे उनके साथ पाकिस्तान ने 1-1 ड्रॉ किया। उसके बाद मलेशिया के साथ, जिनके साथ हमने प्ले ऑफ खेला, फिर 3rd-4th पोजीशन का 2-2 ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान को साउथ कोरिया के हाथों 2-1 से शिकस्त हुई। बहुत क्लोज मैच था उमर ये साउथ कोरिया के साथ। कहाँ गलती हुई, क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे सेकंड गेम हुआ तो, और उसके बाद 3rd और 4th, हमने तो 3rd और 4th गेम वो जीत रहे थे, यानी कि जापान के साथ जो हमारा जो 2-0 स्कोर चल रहा था, और जो दोनों गोल हमने किए थे बड़े अर्ली स्टेज पे किए थे, और बड़ा अच्छा जो फ्लो ऑफ टीम था बड़ा अच्छा जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक्स, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी में विद इन सेकंड्स में आपको गोल हो जाते हैं, जो इतनी फास्ट गेम्स में मतलब कि शुमार होता है हॉकी का। तो मैं समझता हूँ कि उसमें वहाँ पे नजर आया कि थोड़े से लड़के अनएक्सपीरियंस्ड हैं, कि उनको एक चीज़ अगर आप जीत रहे हैं तो उसको किस तरह टैकल करना है एंड ऑफ द मैच, और आपने कैसे पॉइंट को ग्रैब करके बाहर निकलना है मैच से। तो वहाँ पे जो है वो महसूस हुआ कि थोड़ा सा अगर लड़के थे जिनमें मैचेस की कमी थी और एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो इसको कॉप अप कर लेंगे। ग्रेजुअली जैसे इंप्रूव किए, और एट लास्ट जैसे हम उनके साथ जापान के साथ आखिरी खेले मैच, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि हम कहाँ पे। साउथ कोरिया के खिलाफ हम 2-1 से हारे, लेकिन हमने फौरन गोल कर दिया था। मैच शुरू होते ही गोल किया था, लेकिन उन्होंने फिर आके यके बाद दीगरे 2 गोल किए। वहां पे भी लग रहा है लड़के कुछ थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो गए। कोरिया की टीम का जो है उसमें हम 1-0 उनसे लीड कर रहे थे, उन्होंने एट द मोमेंट नहीं किया, उन्होंने हमें किया 4th क्वार्टर में तकरीबन गोल। 4th क्वार्टर में उन्होंने 2 गोल किए। और कोरिया की वन ऑफ द एक्सपीरियंस साइड थी, उनकी एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स है, और कोरिया एशियन चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन, एशिया कप का भी चैंपियन। बिल्कुल। तो ग्रेजुअली कोरिया इस टाइम को फाइनल भी खेला है, लेकिन उसके अंदर जो कोरिया फाइनल हारा उसमें उनकी 2 से 3 इंजरीज आ गई थी, जिसकी वजह से उनको फ्लॉ हुआ एट द एंड टूर्नामेंट में। सही। और आखिरी जो हमने ग्रुप मैच खेला वो अगेंस्ट इजिप्ट था, जिसमें हमने 1 के मुकाबले में 4 गोलों से कामयाबी हासिल की। तो वो कंफर्टेबल मैच हमारा रहा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम जी नहीं। मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी टीम से मैच खेलते हैं तो अगली टीम ये होता है कि सूट करती है या आपकी प्लानिंग उनके खिलाफ कैसी है। राइट। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता टीम इम्प्रूव हुई थी, और उसने एज ए ग्रुप अच्छा परफॉर्म किया। तो आप देखेंगे ना ग्रेजुअली जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्ट होती गई अच्छे लेवल के ऊपर। और कुछ ये भी कहा कि एशियन टीम्स थी या जो भी था, तो जाहिर बात है अगर एशिया में खेल रहे हैं, अब एशिया कप था, वर्ल्ड कप का क्वालिफाई, तो वहाँ पे एशियन टीम ही होगी ना। तो ये तो जो देखें उमर, जो डिट्रैक्टर्स हैं ना, जो तनकीद करने वाले हैं, वो तो तनकीद करेंगे, उनका काम है। मुझे याद है जब 4-1 से ये हारे थे, तो हमारे यहाँ ना स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में, जर्नलिस्ट एनालिस्ट में एक तबका है जिसे सिर्फ तनकीद करनी है, और वो पहला मैच जब हारे तो जी तबाही फिर गई, हॉकी तबाह, पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ये सोचें कि ये कोई मैजिक या जादू नहीं है कि आप आएँ और आप फौरन ही उसको स्टेप अप। कम से कम 3 से 4-5 साल बिल्डिंग प्रोसेस होता है एक चीज़ को अचीव करने के लिए। तो आप मैजिशियन तो नहीं है कोई भी जादू करके। बिल्कुल। उमर हैदर के साथ ज़ाहिर है हमारी हैदर इस बात की गवाही देंगे कि हम काफ़ी अरसे से इनके साथ हमारा डिस्कशन, जब KHA में ये मुकम्मल तौर से इन्वॉल्व थे, और ज़ाहिर है वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एक प्रोसेस को चलने दें। एंड आई थिंक जो चीज़ हम नोट कर रहे हैं वो यही है कि सिचुएशन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। वाकई कोई मैजिक, कोई जादू की छड़ी तो हॉकी में इस वक्त फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि हैदर हमें ये बताएंगे कि हैदर इस टूर्नामेंट में शिरकत करना ही एक बड़ा मैं कहूँगा कि वो कहते हैं ना जी पसीने छूट गए होंगे इसमें हैदर के, बिकॉज
पहले तो जो वो सियासी मामला हैदर को हमने बात भी की थी, अगर आपको याद हो, जब T20 वर्ल्ड कप के बुखार से पहले ये मामला आ गए थे कि पता नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये बचेगी भी या नहीं बचेगी, एडहॉक आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा। फिर उसके बाद ट्रैवल का खर्चा और सारी बातें। हैदर, टीम भेजना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कुछ ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, पहले तो NEC का ही चक्कर था कि पता नहीं ये टीम जाएगी भी कि नहीं जाएगी, लेकिन मैं उस वक्त भी कॉन्फिडेंट था कि 100% टीम जानी है। और हर चैनल पे मैं गया तो मैंने कहा टीम को तो कोई नहीं, इसलिए देखें अगर कोई भी किसी से कोई नाराज़गी है या कोई झगड़े, वो ऊपर लेवल पे होने चाहिए, टीम को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ये देखें अगर अजलान शाह में टीम नहीं जाती तो हम 18वें से 21वें पे हो जाते बगैर खेले के। इमेजिन हमारा ये FI's रैंकिंग टूर्नामेंट था, राइट, और ये मैं तो शुक्रगुजार हूँ एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनी का कि उन्होंने स्पॉन्सर किया हमें, अदरवाइज हम जा नहीं सकते थे। और लास्ट 3 डेज रह गए थे, और इसमें CM सिंध सैयद मुराद अली शाह का बड़ा क्रेडिट है, इम्तियाज़ शेख का है, चीफ सेक्रेटरी साहब का, कि उन्होंने भरपूर कोशिश करके इस टीम को भिजवाया। और टीम को अदील इस तरह रिसेप्शन दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने जैसे क्रिकेट टीम को होता था। इस प्रोटोकॉल में पाकिस्तान हॉकी टीम गई है, कभी भी नहीं हुई, बल्कि सईद खान 94 वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने कहा कि जब हम गोल्ड मेडल 94 का वर्ल्ड कप लेके आए थे, जब भी इतनी प्रोटोकॉल से टीम नहीं गई। और वापसी में भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने और DG रेंजर साहब ने फुल प्रोटोकॉल के साथ नेशनल टीम को एयरपोर्ट से स्टेडियम लाया गया। तो लड़कों को यही मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल। और लड़कों के भी माइंड में ये था अदील कि टीम जानी है नहीं जानी है, टीम जानी है नहीं जानी है। बल्कि हमारे भी जब नुमाइंदे खिज़र होते थे या उज़ैफ़ा जब वहाँ जाते थे तो हम यही सवाल पूछा करते थे। बल्कि मुझे उमर भी मिले थे शायद जाने से एक दिन पहले, मैं उस वक्त क्रिकेट का प्रोग्राम करके निकल रहा था और मैं ये पूछा था भाई जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उसने कहा पता नहीं, सब अनश्योर था। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द टीम वेंट। लेकिन पाकिस्तान हॉकी का मैं कल एक अखबार है, एक ब्रिटिश अखबार है इनफैक्ट, जिनका उर्दू वर्जन, उसने पाकिस्तान में हॉकी की टोटल एलोकेशन अगर हम 2017-18 से लेकर 2021-22 की बात करें, कुल मिला के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 90 लाख रुपए जो हैं वो मिले हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। 70 में खास। अच्छा, क्योंकि उसमें लिखा है कि 2017-18 में 35 लाख, 18-19 से लेकर पूरे 2 साल कोई एलोकेशन नहीं हुई है, फिर 35 लाख रुपए। ये हम 35 लाख रुपए बात कर रहे हैं, करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। और पिछले साल जो है वो 20 लाख रुपए जो है वो अदील हमारा जो गवर्नमेंट का फंड है, स्पोर्ट बोर्ड जो देता है वो 35 लाख रुपए देता है। लेकिन अगर हम 40 लड़कों का अगर पाकिस्तान में कैंप लगाते हैं, जिसमें हम होटल नहीं लेते, हॉस्टल लेते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उसमें हमारे 55 से 60 लाख रुपए खर्च होते हैं एक कैंप में। तो आप देखें अगर हमने 5 या 6 कैंप लगाने और फिर इंटरनेशनल टूर करना है, इंटरनेशनल टूर के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चाहिए होता है। सिंध गवर्नमेंट हमें ईयरली 10 करोड़ रुपए देती है। अगर सिंध गवर्नमेंट हमें 10 करोड़ रुपए ना दे तो मेरे ख्याल से हॉकी तो चल ही ना सके। राइट। तो इसी तरह सारे सूबों को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह सैयद मुराद अली शाह डेडिकेटेड के साथ हमारा हॉकी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सारे सूबों को भी चाहिए कि नेशनल गेम है अदील के, इसको सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल जी, नेशनल गेम है। गुड टू सी सम कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं सामने। सारे कॉर्पोरेट्स पीस मील बेसिस पे आ रहे हैं। जैसे अभी आप अगर उमर की शर्ट भी देखें तो उसमें एंग्रो कॉर्प का ज़ाहिर लोगो बना हुआ है, उन्होंने इसमें हेल्प की है। बट व्हाट इज़ गोइंग फॉरवर्ड, आगे क्या प्लान है, टूर्नामेंट्स कौन से शिरकत करने हैं और उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, यह हम इस ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। सो हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। उमर भुट्टा कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग। यस, वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। और आज हमारा शो इज अबाउट हॉकी, डेडिकेटेड टू हॉकी, और बड़ा मज़ेदार डिस्कशन चल रहा है। हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और इसके अलावा उमर भुट्टा हु इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम। याद रहे जी, सुल्तान अजलान शाह कप में बड़े सालों के बाद आफ्टर मोर देन अ डेकेड पाकिस्तान जो है वो पोडियम पे आया, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया है। जापान को हमने 3-5 से शिकस्त दी और अब वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर टूर्स एज वेल। लेकिन उस पे जाने से पहले एक अजलान शाह के हवाले से आखिरी सवाल मेरे जहन में है। उमर, ये इतने सारे नए खिलाड़ी, ये ज़रा थोड़ा समझाइए मेरे लिए भी। लेकिन एक तो होता है ना कि जी हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बाई चॉइस नहीं था, जो मुझे फीलर आया है। अ लॉट ऑफ प्लेयर डिड नॉट टर्न अप, क्या ऐसे ही हुआ है क्या? नहीं, बाय इस तरह था कि हम वहाँ से कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो वापस आए कंट्री में, और कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने जाना था लीग पे खेलने, ठीक, तो उसमें यह था कि वहाँ पे कमिटमेंट हो गई या जैसा भी मामला था, तो वो फिर टाइम पे उन्हें
आना चाहिए था कैंप में। एक टाइम फ्रेम होता है जब भी आपको एक कैंप में आना आता है, उसमें जो है वो कोचेज और जो है वो फेडरेशन, एक टाइम होता है जब भी आप किसी को एनओसी देते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है, 2 वीक्स 3 वीक्स आपने अपेयर होना होता है कैंप के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो अपेयर नहीं हुए उस कैंप में, और जिसकी वजह से जो है वो जो लॉट है या जो पीछे जो हमारे पास बाकी प्लेयर्स थे, असल में वो भी स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन ये लड़के जो काफ़ी बीच में आए तो वो क्योंकि जो 9 प्लेयर थे वो नहीं आ सके, तो फिर ये जो दूसरे प्लेयर थे उनको चांस मिला। तो अब ये बताएं कि ये जो अब जो प्लेयर नहीं, जिन्होंने पिछली बार अजलान शाह के लिए रिपोर्ट नहीं किया था, तो अब आगे उनका मुस्तकबिल क्या है? लाइक फिर भी कंसिडर किया जाएगा उनको आगे जाके, या अभी तुम फिलहाल लीग ही खेलो? नहीं, मैं समझता हूँ कि फेडरेशन के तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि आप ना आएँ, तो इनका तो बड़ा कोऑपरेटिव है कि भाई आप नेशनल टीम है, आप हमारा असासा हैं, देखें कि आप आना चाहें, आप मोस्ट वेलकम है कि आप आएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि प्योरिटी तो पाकिस्तान है, क्योंकि ग्रीन शर्ट है, ग्रीन शर्ट मैं समझता हूँ कि जो मुल्क है वो आपका सबसे पहला है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने रोका है या उनको ऐसा कोई मसला नहीं, ये तो मोर देन वेलकम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा फेडरेशन एक दिन पहले तक कॉल करे आ जाए यार खेल ले भाई? सर मैं आपको पहले आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोच हैं या जो भी, उनका एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम होता है कि आपने 2 वीक्स पहले कैंप में रिपोर्ट करना है, उसमें फिजिकल जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा वो मॉनिटर किया जाता है, और कुछ टैक्टिक्स या कुछ चीज़ें होती है जिसके ऊपर काम करना होता है। तो अगर आप इनिशियली या आप बिल्कुल एट द एंड आता है कोई भी प्लेयर, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक प्लेयर जब आएगा तो क्योंकि ये प्योरली हॉकी, प्योरली टीम गेम है, ये एक बंदे का काम नहीं है कि आप जिसमें अगर क्रिकेट है उसमें एक बंदे ने 100 कर दिया, लेकिन हॉकी एक ऐसी गेम है, या मोस्टली मतलब मैं प्रोफेशनल हॉकी हूँ इसलिए मैं हॉकी के बारे में बताऊँ कि ये प्योरली टीम गेम है। अगर एक बंदा मिस्टेक करता है तो वो पूरी टीम को पनिश होता है, और इस वजह से जो है वो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जबरदस्त जी। तो ये बात आपको और बताते चलें कि पाकिस्तान हॉकी ये जो तीसरी पोजीशन पे आया अजलान शाह में, तो 2018 के बाद, ये उमर ने मुझे अभी ब्रेक में बताया कि 4 साल से जायद अरसे में पहली बार पाकिस्तान हॉकी की रैंकिंग में बेहतरी देखने में आई है। अब 18वें नंबर पे थे, अब हम 17वें नंबर पे जो है वो आ गए हैं। सो क्या ये हम कह सकते हैं कि वापसी का सफ़र अब शुरू हो चुका है पाकिस्तान हॉकी का? बिकॉज ये भी याद रहे, हम पहले भी अपने प्रोग्राम बता चुके हैं कि रैंकिंग गिरने की पाकिस्तान हॉकी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी एट ऑल, हम हॉकी खेल ही नहीं रहे थे। तो जब टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो फिर यही हाल होना था। तो हैदर, अब बात करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट नाउ। मैंने पढ़ा भी और हमारी बात भी हो रही थी, साउथ अफ्रीका में कोई टूर्नामेंट होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताइए जो पाकिस्तान हॉकी टीम खेलना चाहती है। बिल्कुल अदील, 28 नवंबर से स्टार्ट है और ये FIH का रैंकिंग टूर्नामेंट है, और इसमें जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसमें नहीं गए तो उस पर हमें 15,000 यूरो पनिश भी होएगा, पेनल्टी लगेगी। हाँ, पेनल्टी लग जाएगी, और दूसरा ये बैन भी लग सकता है। या अल्लाह, पाकिस्तान हॉकी इंटरनेशनल मैचेस हम लोग नहीं जा सकेंगे। सही। तो ये हमें जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि वो प्लीज़ इसको टेकअप करें, और हमने IPC मिनिस्टर और स्पोर्ट बोर्ड को लेटर लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जॉब्स ओपन कर दी हैं, आप देखें ना, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स के लिए जॉब होना ज़रूरी था, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, कितनी दुआएं स्पोर्ट्स हर प्लेयर से निकली होंगी। तो इसी तरह अब ये हमारा ही नेशनल गेम है, तो इसको जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सागदार साहब और शहबाज शरीफ साहब इसको लें, और इस पे ज़रूर साउथ अफ्रीका के लिए फंड्स दें और अपना ऑब्जर्वर भेजें ताकि वो खुद सारा डिलीवर करे चीज़ें। इधर साउथ अफ्रीका में जो टूर्नामेंट, यानी जो बात समझ में आ रही है मुझे ये कि हम हॉकी खेलना चाहते तो हैं वहाँ पे जाके, और टीम भी तैयार है, टीम इन ट्रेनिंग है और खेल कर आ रही है एक टूर्नामेंट, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो आपको हैदर की आवाज़ में एक दर्द भी नज़र आ रहा होगा, सुनाई दिया जा रहा होगा, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स दे टेक टाइम, कॉर्पोरेट्स अपना एक वक्त लेती हैं, दे टेक स्वीट टाइम टू टेक द डिसीजन। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ गॉट, यानी गवर्नमेंट जो भी होती है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी रिसोर्स रिच आफ्टर 18th अमेंडमेंट। सो वो कुछ ना कुछ स्पॉन्सर करती है। टोटल खर्चा कितना है टीम को यहाँ साउथ अफ्रीका भेजना, वहाँ पे क़याम और वापसी, ये कितना, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट यू आर आस्किंग फॉर? अदील, ये 3 करोड़ रुपए का अप्रॉक्स 30 मिलियन का खर्चा है, ठीक, और जिसमें डेली अलाउंस है, जिसमें पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है, इसमें ट्रैवलिंग है और वहाँ का होटल है। बिल्कुल 3 करोड़ रुपए का, तो खैर anyway, आप देखिए ना कि एक 10 दिन का टूर है, उसमें कितना पैसा, और हमारा बजट है 35 लाख। 35 लाख का बजट। एटलीस्ट इवेंट्स जब हुआ करे ना तो उसमें गवर्नमेंट वो कर लिया करे। राइट, बिल्कुल इवेंट्स होना जो, और इसका बड़ा बेनिफिट, एक तो पहले ये बताइएगा कि ये साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट में हम किन किन टीम्स के साथ, उमर हम किन किन टीम के साथ कम्पीट कर रहे हैं?
in South Africa? बेसिकली वहाँ पे टीम 8 टीमें हैं, मतलब कि और अच्छा टूर्नामेंट है नेशन कप के नाम से एक इन्होंने वो इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि एक साइड पे प्रो लीग हो रही है और दूसरी साइड पे नेशन कप हो रहा है, तो कुछ टीमें जो है वो विलिंग थी प्रो लीग में जाने के लिए, तो उन्होंने एक क्वालिफिकेशन रख दिया। और ये उस लिहाज से भी बेहतर टूर्नामेंट है कि आप अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर होगी तो एशियन गेम्स का जो पूल बनेगा उसमें पाकिस्तान को बहुत इजी पूल मिलेगा एज कम्पेयर टू एशिया कप जो हम खेले हैं, क्योंकि रैंकिंग से ही सारा काम वेरी करता है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, पाकिस्तान को बिल्कुल जाना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ, क्योंकि हॉकी को अगर इम्प्रूव करें तो उनको आउट ऑफ द वे जाके फेवर करनी चाहिए हॉकी, क्योंकि नेशनल गेम है। अगर एक चीज़ नीचे आ गई है तो जब तक आप उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, इसका डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्ट करेंगे तो वो हॉकी ऊपर की तरफ जाएगी। मैं बिल्कुल ऐसी आई थिंक स्पॉन्सर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। हमने ये बात देखी है कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। उनका भाई तू 3 साल बाद पहली बार हॉकी देख रहा है तो कहाँ से तुम्हें पता चलेगा। वैसे इंडिया के ना होने से आई थिंक टूर्नामेंट की व्यूइंग में अजलान शाह में फ़र्क तो पड़ता है कि इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उस पर फ़र्क पड़ता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहीं भी हो, किस जगह भी हो और किसी भी गेम का हो, तो वहाँ पे क्राउड पुलिंग होती है, इवन दैट सिक्योरिटी आ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया 40 इयर्स के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात आ गई, प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और अब देखिए ना कि अब एक टूर के लिए मतलब हॉकी को एक रिक्वायरमेंट हो रही है कि भी आप पैसे दें या मतलब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनका बजट जो हमारा जो मतलब पाकिस्तान हॉकी का है उसको इंक्रीज किया जाए, कि ताकि ये एक प्रोसेस हो, 3 से 4 साल 5 साल आप एक वर्क करें। और जितनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी ने विक्ट्रीज दी हैं पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ किसी और स्पोर्ट्स ने इतना ज़्यादा उसके ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। और ज़ाहिर इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उमर ने बहुत ज़बरदस्त बात की। मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब व्हेन इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं BBC हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जैसे कोई बड़ा डिज़ास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफ़ी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग नहीं, अभी तो इनिशियल है ना, तो आप कुछ कह नहीं सकते। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज़ ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीज़ों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। और इसमें जो एक और पॉइंट है वो, अब जब लीग की बात की है उमर ने, हैदर व्हाट हैपेंड अबाउट द मैक्स? क्या वो जो लीग का एक प्लान था वो अभी भी हो रही है? इज इट स्टिल ऑन? नहीं, अभी उसको थोड़ा सा स्टॉप किया हमने। इसको नेक्स्ट ईयर पे लेके गए अदिल। अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट से मामलात बेहतर हो जाएं, फिर मेरा ये स्टांस ये है कि पहले देखें नेशनल गेम है, हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी डिक्लाइन पे है, उसको पहले हम प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, उसके बाद हम लीग पे जाएं। लीग हमारा ये नहीं कि फोटो सेशन हुआ, लीग हुई, उसके बाद हम भूल गए, राइट, ठीक है ना। हमने कंटिन्यूएशन में जाना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम अभी पहले दिसंबर में करानी थी, फिर फरवरी में कराना था, लेकिन मैंने जो मशवरा दिया है कि इसको थोड़ा सा भी टाइम लें। राइट, बहुत ज़रूरी चीज़ यही आती है कि एक तो PSL भी आ रहा है, आपके स्पॉन्सर्स बहुत बड़ी तादाद में, उनका फोकस PSL में हो जाता है। और जो आई थिंक हैदर का बड़ा अच्छा पॉइंट है वो ये कि एक हाफ बेक प्रोडक्ट बनाने के बजाय हमें इसको टाइम देना चाहिए। और फिर उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने जो प्लान किया है वो अभी हम इसको अंडर प्रोसेस है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज हो, राइट, ठीक है ना, ये बहुत हाइप क्रिएट कर दिया। ऐसी क्राउड पुलिंग के लिए कराची लाहौर सीरीज हो, सही, ठीक है ना, कराची में यहाँ पर मैचेस हो, लाहौर में मैचेस हो, दोनों स्टेडियम बहुत बड़े हैं, क्राउडी हैं, तो हम कराची का क्राउड पुल करें और फिर वहाँ से लाहौर का क्राउड पुल करें, लेकिन जो प्लेयर्स होंगे वो पूरे पाकिस्तान के ट्रायल होंगे, पूरे पाकिस्तान में। तो ये अभी हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उससे स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट होगा और हाइप भी होगी, पता भी चलेगा कि यार नेशनल गेम है हमारा। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि हॉकी जो है नेशनल गेम है हमारा, पाकिस्तान का नेशनल गेम, बिकॉज जो अब नई जनरेशन है उन्होंने तो ज़ाहिर पान के जो ग्लोरी डेज थे हॉकी के
वो बिल्कुल नहीं देखें। ये एक बहुत तवील, एक सब्र आजमा सफ़र है, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हमारी रैंकिंग में 1 दर्जे बेहतरी आई है, तो शायद इस सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया एक बार फिर से टॉप 10 और फिर टॉप 5 एंड देन यू नेवर नो, स्काई इज़ द लिमिट एज दे से। हैदर, थैंक यू सो मच। उमर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम निकाला और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल, गुड लक। ऑलराइट, आई नो एज आई सेड यस द चैलेंजेस आर देयर, लेकिन अल्लाह ताला जी बस नियत साफ हो, मंजिल आसान जैसा कहा जाता है। अब ज़रा बात करते हैं जाते जाते फुटबॉल के हवाले से। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि फ़ुटबॉल का इस वक्त जुनून अपने अरूज पे पहुंचने वाला है, तो कराची में भी फ़ुटबॉल के बड़े चाहने वाले, पूरे पाकिस्तान में चाहने वाले हैं। तो हम आपके पास एक पैकेज लेकर आ रहे हैं जिसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लूँगा। हमारे दोस्त, हमारे नुमाइंदे खिज़र जो हैं वो ऐसी ही एक बस्ती में गए, एक ऐसे गोट में गए जहाँ पे इस वक्त फ़ुटबॉल का जुनून अपने उरूज पर है। आइए देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात कल एक बार फिर होगी गेम सेट मैच में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़। क्रिकेट वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हो गया और फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। मलीर सिद्दीक गोट में फुटबॉल जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। दो 2002 में हमारे बड़ों ने स्टार्ट किया है, उन्हीं को देख के ये जज्बा हमारे दिल पे आया है, उन्हीं से सीख के हम ये 2006 से कंटिन्यू लगातार करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस की ट्रेनिंग होती है, बाहर से लोग आते हैं मैचेस देखने। ये वर्ल्ड कप है, इंशाल्लाह ब्राज़ील लेके जाएगा और जिए ब्राज़ील, ब्राज़ील जिंदाबाद। फैन हैं सबके, मतलब जैसे ब्राज़ील के हैं या इटली के हैं, जर्मनी के हैं, पुर्तगाल के हैं, तो जब तक वर्ल्ड कप चलता रहेगा तो ये टसल चलती रहेगी। कोई कहता है ब्राज़ील जीतेगा, कोई बोल रहा है कि इटली जीतेगा, कोई बोल रहा है कि जर्मनी जीतेगा। फीफा वर्ल्ड कप में शामिल तमाम ही मुमालिक के झंडे और फिर उन टीमों के टॉप प्लेयर्स की तस्वीर भी यहाँ पर आवेज़ा हैं। फुटबॉल जुनून यहाँ की पहचान बन चुका है। मलीर सिद्दीक गोट के रहायशियों का कहना है कि फुटबॉल के इस जुनून को पाकिस्तान फुटबॉल टीम तक भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची।